बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये पाकिस्तानी ब्रांड की है और इस ब्रांड का नाम है अलमीरा। पाकिस्तान के ब्रांड्स में सबसे पहले जे डॉट ने ये डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस का जो कंसेप्ट था पाकिस्तान में लॉन्च किया और मोस्ट ऑफ द फ्रेग्रेंसेस जो जे डॉट की हैं वो इंस्पायर्ड वर्जन है। स्टार्ट में जब जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस आई तो उनके लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत जबरदस्त थी, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी को थोड़ा डाउन किया। अब प्राइसेस भी उस लिहाज से थोड़ी ज्यादा हो गई हैं और उनकी परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा इशू है। और ये जो अलमीरा ब्रांड है इसकी ये फ्रेग्रेंस मुझे उसामा शेख भाई ने भेजी, उनके पास काफी अरसे से पड़ी थी। उन्होंने कहा दिल भाई चेक तो करें यार, ये तो बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है, मेरे ख्याल में इसका रिव्यू बनता है। और मुझे जब ये फ्रेग्रेंस मिली तो मुझे इस तरह लगा यार ये जरूर किसी ना किसी का इंस्पायर्ड वर्जन होगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो अपनी जाती क्रिएटिविटी है वो जरा कम ही है। यहाँ पे परफ्यूम्स जितने भी ब्रांड्स हैं वो किसी ना किसी परफ्यूम से इंस्पायर्ड बनाते हैं। चलें, अगर इंस्पायर्ड बनाते भी हैं तो एटलीस्ट उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, बट थोड़ा सा कम ही इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखा ही नहीं जाता कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट जरा ह्यूमिड हॉट इन्वायरमेंट है तो जरा कंसंट्रेशन परफ्यूम की बढ़ाई जाए, वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। बस वो माल बेच रहे हैं उनका तो वो कहते हैं ठीक है। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम भी माशाल्लाह वो इस चीज की तरफ देखती ही नहीं है कि प्राइस हम ज्यादा पे कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल 1-1.5 घंटा 2 घंटे। बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं रिव्यू करूंगा वो रिव्यू करना बनता था, मैं इसीलिए इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू कर रहा हूं। ठीक है, यह है जी अलमीरा का एल्दोराडो फॉर मेन। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉटल है, ये अलमीरा का जो है ना लोगो बना हुआ है और ये इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है एल्दोराडो फॉर मेन। अब एल्दोराडो जो है ये मैंने कहीं नाम कहीं सुना हुआ है, आई डोंट नो, किसी मूवी में सुना है, इंग्लिश मूवी में या इंडियन मूवी में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट, बट ये मैंने कहीं ना कहीं नाम सुना। मैं बड़ी कोशिश की मैंने इसको देखने की। तो बहरहाल ये फ्रेग्रेंस हो गई और ये आप देखें इसकी बड़ी प्यारी कैप और ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और ये साइड ऐसे डिफरेंट सी बॉटल है, लॉन्ग सी बॉटल है और ग्लास, थिक ग्लास बेस आप देख सकते हैं जबरदस्त। और बॉटम पे इसका जो है ना वो बैच कोड वगैरह मिट चुका है। बहरहाल मेड इन यूएई, ठीक है, ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है, मेड इन यूएई। अच्छा जो है वो इसका कैप बहुत टाइट फिट है और ये देखें ये इसका कैप आप देख सकते हैं जबरदस्त इस तरह, और हैवी कैप है, ठीक है। और ये जबरदस्त किस्म का इसका सिल्वर कलर का स्प्रे और ऐसे करके ये इसके ऊपर स्नग फिट बंद हो जाता है, ये घूम फिर भी जाता है। बहरहाल इसको ये ठीक है, ये टोटल इसकी हो गई प्रेजेंटेशन एल्दोराडो फॉर मेन। मुझे जब उसामा शेख भाई ने ये फ्रेग्रेंस भेजी तो उन्होंने मुझे कहा आदिल भाई वर्थ ट्राइंग है, आप ट्राई करें, आपको मजा आएगा। एंड आई सेड पाकिस्तानी ब्रांड की खुशबू, उसामा शेख जो है ना उसके पास बहुत कमाल की कलेक्शन है परफ्यूम्स की, और क्रीड की और निशाने की मेरे ख्याल में कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो उस भाई के पास नहीं है, सारी तकरीबन फ्रेग्रेंसेस उनके पास मौजूद हैं। तो उस जैसे बंदे को जिसको निशाने, क्रीड और इस तरह के लग्जरी हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने की आदत हो और वो एक परफ्यूम की तारीफ करे ना तो वो बात वेट रखती है। बहरहाल मुझे जब ये फ्रेग्रेंस मिली तो मैंने आप लोगों के लिए इसको बिल्कुल न्यूट्रल होके चेक किया कि क्या मुझे इसका रिव्यू बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इसके बारे में। तो मुझे लगा कि यार इसका रिव्यू बनना चाहिए, तो मैंने इसीलिए इसका रिव्यू बनाने का सोचा। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक अल्कोहलिक सी बूजी खुशबू आएगी। ठीक है, बूजी खुशबू। मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, मैं पहले भी अपने बहुत सारे रिव्यूज में बता चुका हूं, मुझे बूजी फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल नहीं पसंद। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आप इन फ्रेग्रेंसेस को लगाकर मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। बस मैं इसमें कोई दूसरी बात भी नहीं ना करना चाहता हूं ना सुनना चाहता हूं, दैट्स इट। हम मस्जिद में नहीं लगाकर जा सकते। हमारे जो हिंदू ब्रदरान हैं, हमारे जो मेरे जो हिंदू व्यूअर्स हैं,
मुझे नहीं लगता कि वो अपने मंदिर मंदिर कहते हैं, वो अपने मंदिर के अंदर बूजी फ्रेग्रेंसेस लगाकर जा सकते होंगे, मेरा नहीं ख्याल। और जितने भी जो भी रिलीजन्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई भी रिलीजन के लोग बूजी फ्रेग्रेंस लगाकर अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। वेरी सिंपल, मैं तो नहीं लगाकर जा सकता बूजी फ्रेग्रेंस को। तो हम मुस्लिम्स जो हैं वो 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ते हैं, तो हमारी एक प्रैक्टिस होती है। तो बूजी फ्रेग्रेंस अगर आपने ऑफिस जाकर 9 बजे लगाई और 1 बजे 1:30 बजे आपने जोहर की नमाज पढ़ी या जुम्मे की नमाज, तो उसमें फिर अगर आपसे बूजी सी एक स्मेल आ रही होगी, खुशबू आ रही होगी, तो वो मुझे तो नहीं समझ आती इस चीज की। ठीक है, तो मैं वैसे भी आप लोगों को ये चीज दर्श देता हूं, ये चीज कहता हूं कि खुशबू जब भी लगाएं सुन्नत नबवी के तौर पर लगाएं। कुछ लोगों को बूजी फ्रेग्रेंसेस हद से ज्यादा पसंद होती हैं, अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, मुझे बूजी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती। तो इसका स्टार्ट ही बूजी नोट्स के साथ होता है। आप इसको लगाते जाएंगे। बल्कि एक वाकया हुआ, मैंने ना अपने ऑफिस में ये रखी हुई थी, तो एक मेरा कुलीग आया, उसने इसका ढक्कन उतारा और उसने कहा, वाह दिल भाई ये तो बड़ी अल्कोहलिक किस्म की खुशबू है, इसमें तो प्रॉपर जो है ना शराब की खुशबू आ रही है। आई सेड यस यू आर राइट। उन्होंने कहा मैं लगा लूं, मैंने कहा लगा लें आप। तो उसको क्योंकि अल्कोहलिक शराब की खुशबू पसंद थी तो उसने लगा ली। ठीक है, ये इसके जो स्टार्ट में अल्कोहलिक खुशबू है वो कुछ इस तरह है, जिस तरह कोई भी जो शराब होती है ना, उसको आप लकड़ी के ड्रम में डालकर भूल जाएं 4, 5, 6 साल के लिए, तो वो जो उसके अल्कोहल के अंदर से वुडी सी भी ये खुशबू आ रही होगी ना, वो खुशबू अल्कोहलिक सी शराब की सी खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आती है। दैट्स इट। उसके सेकंड फेज के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड लगी मुझे। सेकंड फेज के अंदर ये थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है, जिस तरह गरम मसालों की खुशबू होती है ना उस तरह, और उसमें काली मिर्च जो होती है जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं वो जरा ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इची सी ब्लैक पेपर और उसके नीचे गरम मसाले। ठीक है, तो ये बहुत ही वार्म स्पाइसी किस्म की फ्रेग्रेंस हो जाती है। ये तो हो गया इसका थर्ड फेज। सेकंड फेज, थर्ड फेज के अंदर मतलब बूजीनेस तो इसके स्टार्ट से एंड तक चलती है। फर्स्ट फेज में सिर्फ बूजीनेस है, दूसरे में बूजीनेस के साथ वार्म स्पाइसेस हैं, और तीसरे में वही बूजी खुशबू, क्या कहूं मैं उसको, बूजी फ्रेग्रेंस के साथ आपको स्वीट पाउडरी सी खुशबू ऐड हो जाती है। एंड दैट्स इट, यहां पर इसका थर्ड फेज खत्म हो जाता है। तो ये तो थी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर हम एज की बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है इफ यू लाइक बूजी फ्रेग्रेंसेस। ठीक है, और अगर जेंडर की बात करें तो मेल, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस मेल्स के ऊपर ही सूट करती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से मैं इसका रिव्यू बना रहा हूं, जिसकी वजह से इजीली 10 आवर्स, आई एम नॉट किडिंग, इजीली 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड 3 आवर्स इसने मुझ पे प्रोजेक्ट किया। मैंने अपने दोस्त को जिसको लगाई थी उसके ऊपर भी इसने पागलों की तरह प्रोजेक्ट किया। और उस वक्त मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू आप लोगों के लिए जरूर बनाना है। ये एक अच्छा काम है, अच्छी फ्रेग्रेंस है लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से। बाकी अपनी अपनी चॉइस, मुझे बूजी फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद, आप लोगों को जिन को बूजी फ्रेग्रेंसेस पसंद है उनके लिए एक ट्रीट है। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि वार्म स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन की अगर हम बात करें तो आप इसको रात के किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं, जहां पर आप बूजी फ्रेग्रेंसेस लगा सकते हैं, बस वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे ये किस चीज से ज्यादा क्लोज लगी, एक तो मुझे ये बुल्गरी मैन इन ब्लैक के करीब लगी। ठीक है, बहुत ज्यादा करीब लगी। दूसरा ये मतलब मैं आपको लीग बता रहा हूं, लीग ये किस लीग के अंदर फॉल करती है, स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, CH मैन प्रिवे, और जिसके ज्यादा क्लोज लगी मतलब उस लीग की होगी, और जिससे ज्यादा क्लोज लगी वो है ये आपकी बुल्गरी का मैन इन ब्लैक। उसके साथ ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। जो बुल्गरी का मैन मतलब स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम एक हद तक स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, एक क्योंकि ब्लैक पेपर की वजह से स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम,
और एक हद तक आपको उसकी भी बुल्गरी का मैन इन ब्लैक, और कहीं ना कहीं बूजीनेस की वजह से आपको ये CH मैन प्रेवे उसकी भी याद दिलाएगा। और ये जिस लीग में फॉल करती है उसी लीग की फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है सर्दियों के अंदर, बेंटले फॉर मैन इंटेंस। ठीक है, ये सारी फ्रेग्रेंसेज, ये जो 4 फ्रेग्रेंसेज मैंने आपको इंटरनेशनल बताई हैं, डिजाइनर ब्रांड्स की ही हैं, वो जिस लीग में फॉल करती है ना, ये भी उसी लीग में फॉल करती है। और अगर एक क्लोज कहा जाए तो मेरे ख्याल में बुल्गरी मैन इन ब्लैक के ज्यादा करीब है, और कहीं ना कहीं स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम का भी टच आता है इसमें, और थोड़ा बहुत आपको ये उसकी बेंटले फॉर मैन इंटेंस की भी याद दिलाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह की एक फ्रेग्रेंस है, इस तरह की मतलब बूजी उस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर ये चारों फ्रेग्रेंसेज आपको पसंद है तो ये ट्राई करना फिर बनता है आपके लिए, ये आप फिर मस्ट ट्राई करें। बूजी, वार्म स्पाइसी एंड इन द एंड बूजी स्वीट फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अल्मीरा का एल्डोराडो। थैंक यू सो मच।